नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय की। जिज्ञासु विषय इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं आने वाले माह यानी फरवरी माह के राशिफल, यानी प्रत्येक राशि के लिए क्या विशेष है इस माह में, क्या सावधानियां हैं इस माह में, इस पर बात कर रहे हैं। तो अब तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके धनु राशि के जातकों की अलग अलग वीडियो में कि उनके लिए क्या विशेष है इस माह में या उनके लिए कैसा रहने वाला है ये फरवरी माह। चलिए अब हम बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि की, यानी मकर राशि की। मकर राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए कैसा है ये माह, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनको फरवरी माह में किसी भी चीज़ की अति करने से बचना होगा। कहते हैं अति जो है वो हमेशा नुकसानदायक है, तो किसी भी चीज़ की अति इस माह आपको उस ऐसी आदत से बचना होगा। साथ ही सेहत और संबंध ना बिगड़ने पाएँ, इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखने की भी ज़रूरत होगी। किसी भी संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही या बोलते समय किसी भी तरह का उल जुल वर्ड जो होते हैं उनके कारण कहीं संबंध ना बिगड़े, इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। माह की शुरुआत से ही परिवार के, क्योंकि जो फरवरी माह की जैसे शुरुआत हो रही है वैसे ही परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके वाद विवाद, किसी तरह के मन मुटाव होने की संभावना है, जिसकी वजह से आपका मन जो होगा बहुत ज़्यादा खिन्न हो सकता है। वाद विवाद अधिक ना बढ़ने पाए, इसके लिए ध्यान रहे कि जो हम बोल रहे हैं उसमें गलत शब्दों का प्रयोग करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। प्रेम या वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को भी इग्नोर करने से बचना चाहिए, यानी उनकी जो भावनाएं हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करें। किसी भी तरह की कोई गलतफहमी अगर होती है तो उसको भी समय रहते ही क्लियर करने का प्रयास करें, क्योंकि इस माह कोई महिला मित्र आपकी काफ़ी मददगार साबित होने वाली है, जिसके कारण आपका पार्टनर, आपका प्रेमी कहीं किसी तरह का गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। फरवरी माह का दूसरा सप्ताह जो होगा वो आपका कैरियर और कारोबार के सिलसिले में आपको किसी छोटी लंबी किसी न किसी यात्रा पर आपको भेज सकता है, या ये कहें कि आपको कोई यात्रा व्यवसाय कारोबार से जुड़ी हुई करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा आपके लिए सुखद और लाभदायक साबित होगी। हालांकि यात्रा के दौरान आप अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए अच्छी है लेकिन सेहत के लिहाज से वो यात्रा थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है। माह के मध्य में आपको अचानक कहीं से कोई लाभ होने की उम्मीद है। हो सकता है कोई बड़ा लाभ किसी भी रूप से माह के मध्य में आपको प्राप्त हो जाए। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो बाजार में अचानक से आई तेज़ी आपके लाभ का कारण बन सकती है, या शेयर मार्केट आदि से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको किसी तरह का लाभ हो सकता है। अथवा जो आपका पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, जो पैसा आपका एक तरह से डूब गया है या फंसा हुआ है, वो अप्रत्याशित रूप से निकलकर आपके हाथ में आ सकता है। तो इनडायरेक्ट वो भी आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ दर्शाता है। कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में जो आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे वो सभी सफल होंगे, इसलिए कारोबार की बढ़ोतरी के लिए निश्चित रूप से प्रयास जरूर करें। पैतृक संपत्तियों में किसी तरह की कोई बाधा या रुकावट आ रही थी उसकी प्राप्ति में, वो भी आपकी बाधा दूर होगी, यानी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ भी कोई सुखद समाचार, सुखद सूचना, सुखद अनुभव आपके साथ इस माह होने की संभावना है। माह का जो उत्तरार्ध होगा उस समय पर संतान से जुड़ी हुई कोई बड़ी सफलता, जिसके कारण आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है, ऐसी सफलता आपकी संतान को इस माह के अंत में यानी उत्तरार्ध समय पर प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में यदि कोई गलतफहमी होती है तो वहाँ पर वाद विवाद करने की जगह उसको संवाद से या उस बात को पूरा स्पष्टता के साथ सुलझाने का प्रयास करें। माह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ, परिवारीजनों के साथ किसी तरह की कोई धार्मिक यात्रा या कहीं पिकनिक आदि के लिए जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये माह जो आपके लिए है वो दोनों तरह से मिला जुला कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी है, कहीं कहीं बहुत समस्याएं भी हैं। तो जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ समस्याएं हैं, वहाँ पर सावधानी रखें। जहाँ अच्छा है वहाँ अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। चलिए अभी हमने बात की मकर राशि के लोगों के लिए कैसा है आज का दिन, कैसा है फरवरी का पूरा माह।
क्या क्या उनके लिए सावधानियां रखने की ज़रूरत है। आगे हम बात करेंगे कुंभ राशि और मीन राशि की कि उन लोगों के लिए कैसा रहेगा फरवरी माह। एक बात और, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारी अगर अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। एक बात और है कि हम प्रत्येक दिन प्रातः 7:30 बजे लाइव आकर उस दिन का राशिफल, उस दिन का पंचांग, अगर कोई तिथि विशेष होती है उस दिन उसकी पूजा पद्धति या जो भी है तिथि, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। साथ ही हम बताते हैं उस दिन का राहु काल का समय भी, जो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है, क्योंकि उस समय पर राहु काल के समय अगर कोई अनजाने में ही कोई कार्य अगर आप आरंभ कर देते हैं या किसी यात्रा आदि पर निकल जाते हैं तो यात्रा में भी निश्चित रूप से कोई न कोई परेशानी आती है। और जो काम आपने राहु काल के समय शुरू कर दिया है, उस राहु काल के समय में शुरू किए गए कार्य में कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई बाधा, कोई न कोई व्यवधान जरूर आता है। तो सुबह सुबह आपको 7:30 बजे ये पता चल जाता है कि आज का राहु काल क्या है, आज का राशिफल में भी आपके लिए क्या सावधानियां हैं, क्या विशेष है। तो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।